पूजा नेगी। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। आई विश फॉर अ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे 10th, 11th एंड 12th के स्कोर के ऊपर कि कितने परसेंटेज बनी थी मेरी जब 10th, 11th और 12th में थी। इस क्वेश्चन को ना बहुत बार पूछा गया कमेंट सेक्शन में। मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें 1 या 2 कमेंट तो रहते ही हैं मेरे स्कोर के ऊपर कि दी आपके 10th में क्या स्कोर थे, आपके 12th में क्या स्कोर थे। तो अब बच्चों ने पूछा है तो इस पे वीडियो बनानी तो बनती ही है। इंडिविजुअली सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई होप आप समझोगे मेरी इस बात को। और हाँ, अगर पीछे से कोई भी खटर पटर की आवाज़ आए तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी माता श्री अभी किचन में काम कर रही हैं और माता श्री को किचन में काम करने में खटर पटर करने से तो मैं नहीं रोक सकती, आप समझ ही सकते हो। पीछे से जितनी भी आवाज़ें आएंगी आई होप आप उसको टॉलरेट करोगे। आई नो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉलरेट कर ही लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इस वीडियो का मोटिव सिर्फ अपने स्कोर बताने तक का नहीं है। मैं इस वीडियो से आपको एक मैसेज भी कन्वे करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। 10th, 11th और 12th के स्कोर को बताना है, इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। इसके थ्रू मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरी 10th की परसेंटेज के ऊपर, 10th के स्कोर के ऊपर। इससे बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि मैंने पहली वीडियोस में अपने बताया है कि मैं 10th तक मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम से की है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि 10th तक जो मैंने पढ़ाई की है वो मैं हिंदी मीडियम से की है। और 10th तक जो मेरा बोर्ड था वो यूके बोर्ड था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, इंडिया में भी एक यूके है और वो है उत्तराखंड। तो यस, उत्तराखंड बोर्ड से मेरी 10th तक की एजुकेशन रही है और वो भी हिंदी मीडियम से की मैंने। तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं क्या वो नीट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि यस, मैंने भी 10th तक जो मैंने पढ़ाई की थी वो हिंदी मीडियम से की थी और अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी बिल्कुल कर सकते हैं यार। अगर तुम्हें सच में डॉक्टर बनना है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्यों नहीं यार, हिंदी मीडियम वाले भी क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10th में मेरी परसेंटेज क्या रही। ये तो हो गई मेरे बोर्ड की बात और मेरी मीडियम की बात की। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा और मैंने उत्तराखंड बोर्ड से पेपर दिए थे 10th के। तो अब बात करते हैं कि मेरा स्कोर क्या था। तो मेरे 10th का जो परसेंटेज बनी थी वो थी 79.2%। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी, कि बहुत ज़्यादा टॉपर टाइप ऐसी नहीं थी मैं कभी भी। मैं ना ज़्यादा बहुत अच्छा स्कोर करती थी ना बहुत ज़्यादा बुरा। मेरे स्कोर जो था वो बीच में रहता था। इससे भी एक चीज़ ये कहती है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीट क्लियर नहीं कर सकते हो। कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागो, हमेशा नॉलेज के पीछे भागो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तभी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैसेज मेरा सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो 9th में है, 10th में है, 11th में है या फिर 12th में है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसे समझ के पढ़ो, रट्टा मार के मत पढ़ो, हमेशा समझ के पढ़ो और स्कोर के पीछे मत भागो कि मेरा अच्छा स्कोर आए मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए पढ़ो कि आगे चल के जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मेरे आगे चल के काम आए, उससे मेरी नॉलेज बढ़े, ऐसे पढ़ो। सो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अबाउट समथिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि PW ने रिसेंटली अपना दूसरा विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया और साथ लेकर आए मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस एंड मेगा ऑफर। जैसे कि आपको पता ही है कि नीट क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए PW ने लॉन्च किए हैं अमेजिंग बैचेस। चाहे फिर आप 11th में हो, 12th में हो या फिर आप एक ड्रॉपर हो, है जिनमें एनरोल करके आप अपने मेडिको बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अभी चल रहा है विश्वास दिवस, तैयारी का त्योहार सेलिब्रेशन, जिसमें 11th के स्टूडेंट्स के लिए PW ने लॉन्च किया है एक बैच, अर्जुना नीट 2024 बैच। ये बैच आप 4800 रुपीज की जगह 4199 रुपीज में अवेलेबल है। और अगर आपको इस बैच में और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड PN150, जिससे आपकी इस बैच परचेज में 150 रुपीज और कम हो जाएंगे और ये आपको और भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा होगा। और इस बैच के साथ ही आपको मिलेगा 10th BB 2023, अर्जुना 2.0 2024 और खजाना बिल्कुल फ्री। और इसके साथ ही 12th के स्टूडेंट्स के लिए PW लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच 4800 रुपीज की जगह 4199 रुपीज में। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस बैच के साथ ही आपको मिलेगा अर्जुना 1.0 2023, अर्जुना 2.0 2023, लक्ष्य नीट 2.0 2024, 12th BB 2024 और खजाना बिल्कुल फ्री। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपके जुनून को बरकरार रखने के लिए PW लेकर आया है आप सभी के लिए यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच 4900 रुपीज की जगह 4299 रुपीज में। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज करके
इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच के साथ ही आपको मिलेंगे 12th बोर्ड बूस्टर बैच 2023, यकीन 2.0 2024 और खजाना बिल्कुल फ्री। और ये जितने भी मैंने ऑफर्स बताए वो सिर्फ और सिर्फ 10th मार्च तक वैलिड हैं। तो जल्दी जाइए और जल्दी जाके जो भी बैच आपके लिए सूटेबल है उस पर इनरोल कीजिए। और हाँ, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो कि आपके डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चेक कीजिए इनका 1 ईयर प्लान जो 5000 की जगह 3800 में अवेलेबल है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दूंगी जिसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। और हाँ, मेरा कूपन कोड PN150 यूज करना मत भूलना किसी भी परचेज में, जिससे आपको 150 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस देर मत करो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो ये तो बात हो गई मेरे 10th के स्कोर की। तो अब 10th तक तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा था और यूके बोर्ड से पढ़ा था। इसके बाद जब मैंने 10th के मेरा रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैं चले गई थी हिमाचल, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। तो मेरे पापा की पोस्टिंग थी, वो थोड़ा पीस एरिया था, तो मेरे पापा हमें लेके चले गए थे हिमाचल। और वहाँ जाके मैंने ज्वाइन किया CBSE बोर्ड और इंग्लिश मीडियम। तो ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट था मेरी लाइफ में, सीधे हिंदी मीडियम और यूके बोर्ड से सीधे CBSE और इंग्लिश मीडियम में जाने का। वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैंने सब कुछ कैसे मैनेज किया, वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी। कभी मौका मिला तो पक्का वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे कि जिस तरीके से मैंने अलग सर की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, तो इसी तरीके से ये भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, जो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी कभी मुझे मौका मिला तो। और आपको ये स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी कि मैंने कैसे सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि वो जो टाइम था ना, वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत क्रूशियल टाइम था। वो टाइम मैं कभी भूल नहीं सकती अपनी लाइफ में। जो कुछ मैंने उस टाइम पे किया वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी पक्का सुनाऊंगी आप लोगों को मैं वो भी। लेकिन अभी हम बात करते हैं मेरे 11th के स्कोर के ऊपर। तो एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश मीडियम में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई बच्चा हिंदी मीडियम में है तो वो मेरी बात को पक्का समझेगा। इंग्लिश मीडियम में ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो बात मेरी कम समझेंगे, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए आ रहे हैं वो मेरी बात पक्का समझेंगे कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपने बोर्ड को भी चेंज करना, ऊपर से अपने मीडियम को भी चेंज कर देना पढ़ाई के। तो फाइनली जैसे तैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया और जो मेरी 11th की परसेंटेज थी वो थी 80.6%। आई नो ये भी कोई बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं था, मीडियम ही था, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत प्राउड थे कि इसने मैनेज कर लिया। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद भी इतना इसने सब कुछ कैच कर लिया इतने कम टाइम में और इसका स्कोर इतना बना। तो वो सब लोग खुश थे और मैं भी खुश थी अपने स्कोर से, क्योंकि मुझे पता था कि ये मार्क्स जो बने हो किस तरीके से बने हो, मैंने कैसे ये परसेंटेज लाई है। आई नो ये भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन ठीक ठाक थे। ये तो बात हो गई मेरे 11th के स्कोर की। तो अब बात करते हैं मेरी 12th की परसेंटेज, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि दीदी के 12th में कितनी परसेंटेज बनी। मैं उन सभी को बता देती हूँ कि मेरी 12th में परसेंटेज थी 84.2%। आई नो ये भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। और मैं आजकल बच्चों को देखती हूँ कि बच्चों के 95% आ रहे होते हैं, 96% आ रहे होते हैं और वो तब भी खुश नहीं होते कितने मार्क्स कहाँ कट गए। मतलब मैं अपने आसपास भी बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो यही बोल रहे होते हैं कि अब के मार्क्स कहाँ गए, मेरे 95% ही बने। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ, देखो मेरे मार्क्स कितने थे, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ ना, मैंने भी नीट क्रैक किया है। चाहे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में आई, मैंने बोर्ड भी चेंज किया और मैंने ड्रॉप भी लिए, लेकिन फिर भी अभी फाइनली मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। आप जितना पढ़ रहे हो आपको उसमें समझ में आ रहा है या नहीं, उसके पीछे भागो। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि दी मेरा मार्क्स बहुत कम है, मेरी 75% बन रहे हैं या मेरे 70% बन रहे हैं, क्या मैं नीट क्रैक कर सकती हूँ इतने मार्क्स के बाद भी? क्या ये जो मार्क्स आए हैं 11th 12th या 10th के वो मायने रखते हैं आगे चल के? आज में आपसे मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। जब आप नीट का पेपर दोगे ना, सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन उसके मार्क्स अगर मैं अभी मेडिकल कॉलेज में हूँ, वो मार्क्स कोई नहीं पूछता आपसे कि आपके 10th में आपने टॉप किया था, 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, जब आपका रिजल्ट आया आपकी जो फोटो थी वो अखबार में छपी थी या नहीं छपी थी, ऐसा कोई आपसे नहीं पूछता। बस आपका नीट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम पढ़ो ही मत, 11th 12th में मस्तियाँ करो। आप लोग मेरे मैसेज को गलत वे में मत लेना, ट्राई करना, लेकिन कम स्कोर भी आए तो उससे निराश मत होना, उससे अपसेट मत होना कि मेरे मार्क्स कम आ गए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे 10th 11th 12th के मार्क्स कितने, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे और मैंने ड्रॉप्स भी लिए हुए थे। लास्ट में मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ और मेरे से कोई ये भी नहीं पूछता कि आपके ड्रॉप कितने थे, आपके स्कोर क्या था, ऐसा कोई मुझसे नहीं पूछता।
बस लास्ट में मेरा नीट क्लियर है तो मतलब मैं एलिजिबल हूँ एक डॉक्टर बनने के लिए। दैट्स इट। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका स्कोर कितना ही था 11th-12th में, लेकिन अभी आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो नीट को क्रैक करने के लिए। और अगर आपने कम भी स्कोर किया है 11th-12th में, कोई आपसे नहीं पूछने वाला आपके मार्क्स। आप खुद समझ जाओगे जब आप 12th क्लियर कर लोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि वो मार्क्स इतने मायने नहीं रखते हैं। मार्क्स मायने नहीं रखते इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, 11th-12th में स्कोर अच्छा लाने के लिए नहीं। सो आज की वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि अपने 10th 11th 12th का स्कोर बताना और आप सभी को ये मैसेज कन्वे करना कि चाहे आप हिंदी मीडियम में ही क्यों ना हो, आप नीट क्रैक कर सकते हो। और आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं हूँ। चाहे आपके मार्क्स कितने ही हो 10th 11th 12th में, मेरे कितने स्कोर थे लेकिन उसके बाद भी मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो आई होप आपको ये मैसेज आप तक गया होगा और जो मैं आपको समझाना चाहती थी आपको वो समझ में आया हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।